नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपको 333 एंजल नंबर अगर बार बार दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। 333 एंजल नंबर आपको बार बार क्यों दिखाई दे रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस नंबर के थ्रू यूनिवर्स आपको। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आप अभी करेंटली ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ अभी ऐसे टारगेट डिसाइड किया है अपने लिए जिस पे पूरा का पूरा फोकस आपने अपना लगाया हुआ है और वो चीज़ आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, जिसके लिए आप निरंतर रूप से प्रयास कर रहे हो, चाहे स्लो चल रहे हो चाहे फास्ट चल रहे हो, बट एक्शंस आप कंटिन्यू यहाँ पे उस चीज़ के लिए लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अगर आपको 333 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जिस भी ट्रैक पे हो ना भी वो सही ट्रैक है और आप उसमें एफर्ट्स लगाते चलो, उसमें आपको यहाँ पे आगे सक्सेस मिलेगी। आपको अपने जो भी एक्शंस है ना वो आपको लेने छोड़ने नहीं है। बेशक से आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि आपको उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, आपको इतनी फेलियर क्यों मिल रही है इतने हार्डवर्क के बावजूद, या फिर फेलियर भी नहीं मिल रही है बट जितनी मेहनत आप कर रहे हो उसका उतना आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी हो सकती है। तो 333 एंजल नंबर आपको यही कह रहा है कि आप उम्मीद मत हारो, आप अपना कर्म करते चलो, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, ठीक है। तो आप क्यों निराश हो रहे हो, आप जिस भी रास्ते पे हो ना वो रास्ता आपका बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हो। बस थोड़ा सा जो कभी कभी आपकी इमोशनल लेवल है ना वो आपके विचारों पे हावी हो जाता है, क्योंकि आप जिस भी ट्रैक पे हो ना वो आपके दिल के बहुत करीब है। वो आपकी कोई ऐसी विश हो सकती है जो आप अपनी करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अपनी लव लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा आपका कोई ऐसा मोटिव है जो आपके बहुत दिल के करीब है। तो आपको यहाँ पे अगर 333 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो वो यही कह रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। एक न्यू बिगनिंग आपका रास्ता एक न्यू बिगिनिंग आपके ज़िंदगी में आने वाली है। एंड जो आपकी लाइफ में विजडम ही विजडम लेके आएगी, क्रिएटिविटी लेकर के आएगी। आपके लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं ना, जितने भी आपकी लाइफ में सैडनेस है वो सब यहाँ पे दूर कर देगी। एंड आपके मन में आपकी जो भी विशेस हैं वो सारी विशेस यहाँ पे पूरी करेगी। आपके अपनों का साथ यहाँ पे होगा। और जिन भी लोगों ने आपको कुछ बोला है, जैसे कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपको बुरा भला बोला है, आपके पेरेंट्स को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की है, तो उन सब के भी यहाँ पे कहते हैं ना बोलती बंद हो जाना, वो हो जाएगी फ्यूचर के अंदर जब आप इस काम में सक्सेस हासिल कर लोगे। जो भी आपका टारगेट है, जो आपने अभी डिसाइड कर रखा है, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर आपके करियर प्रोफेशनल कोई टेंडर है, असाइनमेंट है, कोई जॉब है, कोई एग्ज़ाम पास करना है, कुछ भी है, वो आपको यहाँ पे फ्यूचर में सक्सेस आगे मिलेगी। बट आपको एक्शंस नहीं रोकना। अगर आपने अपने एक्शंस सही जिस तरीके से अभी ले रहे हो ना, अगर वो लेने छोड़ दिए तो फिर आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एंड 2 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी बैलेंस है जिसको आप बनाने में लगे हुए हो वो बैलेंस भी यहाँ पे आएगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हो ना तो वो पार्टनरशिप में वर्क भी आपका सक्सेसफुल होगा। और अगर आप करने के बारे में सोच रहे हो, किसी के साथ मिलकर के कोई वर्क करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यस, आप इस पार्टनरशिप में काम करो, आपको यहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपको वो आपके सोलमेट हैं और इनके साथ आपका फ्यूचर है।
और फ्यूचर में इनके साथ आपकी यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्ट हो सकती है। बस अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहा करो, उनसे कुछ भी आपको छुपाना नहीं है, और अपने इस रिलेशनशिप में जितनी फेयरनेस रखोगे, ट्रूथ रखोगे, लॉयल्टी रखोगे, उतना ही आपके लिए ये रिश्ता जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एंड अगेन यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जो ये दिखा रहा है कि शायद आप कहीं ना खुद को भूलते जा रहे हो अपने उस मोटिव के लिए, अपने उस टास्क के लिए जिस पे अभी आपका करंट फोकस है। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको खुद को भी नहीं भूलना है। अगर आप उस टास्क को पूरा करना चाहते हो, आपकी जो भी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको आप प्राप्त करना चाहते हो, तो उसको पाने के लिए आप खुद को क्यों खो रहे हो, खुद से सेल्फ लव करना क्यों भूल रहे हो, आप खुद की केयर क्यों नहीं कर रहे हो। आपको खुद की भी यहाँ पे केयर करनी है, क्योंकि जो टाइम होता है ना वो कभी बाद में दोबारा लौट करके नहीं आता है। तो आपको जो अभी टाइम है उसके साथ आपको यहाँ पे जीना है, वो भी खुशी खुशी जियो, अपनी खुद की केयर करके जियो। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को जिस तरीके से जी सकते हो ना उसी तरीके से जियो। ये नहीं कहूँगी कि मैं अगर आपकी सिचुएशन ठीक नहीं हो फिर आप ये कर लो वो कर लो, नो। जो जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप जैसा अच्छा रह सकते हो ना, आपको वैसा अच्छा रहना है। खुश रहने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपनी सेल्फ केयर करो, खुद को मेंटेन रखने की कोशिश किया करो, एंड थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश किया करो, क्योंकि हाँ आप अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो, आपको खुद के लिए भी यहाँ पे टाइम निकालना चाहिए। ये आपके लिए कहा जा रहा है। सिर्फ ओनली मैनिफेस्टेशन के पीछे मत भागो। एंड थोड़ा सा यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए कहा जा रहा है कि जिस भी फील्ड पे जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप है, कोई एग्ज़ाम है, कोई आप रिसर्च करो किसी चीज़ के ऊपर, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ना किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है उस काम के ऊपर जिस काम पे आप अभी लगे हुए हो, ताकि आप उसमें और भी ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से न्यू रिसोर्सेज के द्वारा उसमें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन को करने में, या फिर मैं कहूँ एक जान डाल देते ना, जैसे किसी चीज़ काम में जान डाल देना, वो काम आपको करना है, ताकि आपकी लाइफ में जो ये न्यू बिगनिंग आप मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो ना, अपने काम में सक्सेस चाहते हो, वो आप यहाँ पे हासिल कर सको। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो शायद ऐसा लगता है कि अभी आप ना इंटरनली खुद से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो, अंदर ही अंदर आपके मन में कोई तूफान चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके मन में, जिसकी वजह से अब शायद आपने ना लोगों से बातचीत करना भी बहुत बंद कर दिया है, क्योंकि आपके अंदर ही इतनी तूफान सा एक चलता रहता है, तूफान विचार, आपके दिमाग में इतने विचार चलते हैं, आपके मन में इतना तूफान है, आपके दिल में इतनी ज़्यादा मतलब फीलिंग्स रहती है कि अब आप सोचते हो कि आपको ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, किसी को आपको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। सॉरी, एक्सप्लेनेशन, मेरे थोड़े गला खराब है ना, तो मेरे वर्ड भी क्लियर नहीं निकल रहे हैं। हाँ जी, तो आप इसी वजह से ना आपने उन सब लोगों से फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो, उन सब लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया है, उन सब के साथ अब आप इतना उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हो। अगर मिलते भी हो या बातचीत भी करते हो तो इतनी ज़्यादा आप उनसे अब इतना रिलेशन या फिर कम्युनिकेशन नहीं रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि इनके साथ अब कुछ भी नहीं रखा है ज़्यादा बातचीत करके। आप का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट के ऊपर है इस टाइम, और कहीं भी आपका फोकस नहीं है। जो भी आप कर रहे हो, काम कर रहे हो ना, उस पर आपका पूरा ध्यान अभी बना हुआ है कि कब आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो 333 एंजल नंबर आपको ये बता रहा है कि आप जिस ट्रैक पे हो, राइट ट्रैक पे हो, इसी ट्रैक पे आप बढ़ते रहो, आपको न्यू बिगिनिंग यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। एंड अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में थोड़ा टावर मूवमेंट चला हुआ है, इसलिए आपको इतना ज़्यादा इंटरनली पेन फील हो रहा है, इमोशनली लॉस फील हो रहा है, आपके मन में तूफ़ान आया हुआ है। बट ये सब चीज़ें ना ठीक हो जाएंगी जब आपकी लाइफ में आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लोगे। आपकी लाइफ में आपकी जो भी गोल्स हैं उसके लिए यहाँ पे यूनिवर्स खुद आपकी मदद करने में लगे हुए हैं। आपको इनडायरेक्ट वे में वो आपको गाइडेंस देते हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए इस टाइम, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
और इस टाइम आपकी सोल जो है ना उसका भी इनलाइटमेंट हो रहा है, आपको न्यू न्यू नॉलेज मिलती जा रही है। आप लाइफ को, ज़िंदगी को जीने के हमेशा कुछ नए नए ही अंदाज यहाँ पे सीखते जा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि पहले आपकी पर्सनैलिटी कुछ और थी, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, आपको बहुत गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता था, बट अब आपको गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं आता है। पहले आप किसी को कुछ भी बोल देते थे, एकदम से रिप्लाई कर देते थे, बट अब आप एकदम से किसी को रिप्लाई भी नहीं करते हो। आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, जो बोल रहा है बोलने दे, मेरे को क्या, मेरे को तो अपने काम से मतलब है। तो आपकी खुद की पर्सनालिटी के अंदर भी यहाँ पे चेंज आया होगा। तो 333 जो एंजल नंबर है ना, वो आपको यही कह रहा है कि ये अभी जो आपका टाइम है ना, ये आपकी सोल इनलाइटमेंट का टाइम चल रहा है। बट जब आप अपनी लाइफ में आपको यहाँ पे जस्टिस भी मिलेगा न्यू बिगनिंग के रूप में। आपकी लाइफ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, वो सब के सब यहाँ पे दूर हो जाएंगे। आपकी लाइफ का प्रॉपर बैलेंस जो आप बनाना चाहते हो वो भी बनेगा। आपकी लाइफ में पीस होगा, लव होगा, आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी मैरिज मैनिफेस्ट हो पाएगी। एंड यहाँ पे साथ में आपको जो भी मन में अभी फ़िलहाल फेयर एंजाइटी बनी हुई है ना, वो सब यहाँ पे दूर होगी। अभी आपके मन में जो भी तूफ़ान चल रहा है, वो सारे तूफ़ान यहाँ पे दूर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं 333 एंजल नंबर की तरफ से। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, आपको लग रहा है कि आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के प्राइजेज़ एंड डिटेल्स चेक कर देना। मैंने बहुत ही कम प्राइजेज़ में रीडिंग रखी हुई है। जनरली इतने कम प्राइजेज़ में कोई भी आपको रीडिंग नहीं देगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर के DM कर सकते हैं अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, कोई गाइडेंस चाहते हो अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कहीं पे आप स्टक हो चुके हो, वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवा करके मैं आपकी काउंसलिंग करके आपको आगे लाइफ में क्या चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, किस सिचुएशन से आपको कैसे निकलना है, वो मैं आपको बता दूँगी। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं आपको पर्सनल रीडिंग में बता सकती हूँ। तो देखो, यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आया है, डोमेस्टिक हार्मनी का कार्ड आया है। तो यानी कि जो अगर 333 एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपकी लाइफ में कंप्लीशन ही लेकर के आ रहा है। यानी कि आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन की ओर ही बढ़ रहे हो। बस एक स्टेप पीछे हो आप अपनी विक्ट्री के, सिर्फ एक स्टेप। और एक स्टेप पूरा होते ही आप अपनी लाइफ में उस विक्ट्री को भी हासिल कर लोगे। और देखो, अगेन यहाँ पे लव का कार्ड आया है, 2 बार लव के कार्ड, एंड तीसरे यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। तो यानी कि यहाँ पे जो लोग अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के परेशान हैं, या फिर अपनी लव लाइफ को लेकर के परेशान है, मैरिज मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है उनकी, या फिर सिंगल्स है, उनकी मैरिज यहाँ पे मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, तो उनकी ज़िंदगी में यहाँ पे कोई न्यू प्यार आ सकता है, कोई न्यू रिश्ता आ सकता है। और या फिर जिस भी पार्टनर के साथ आप हो, उसके साथ आप अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल कर कह रही है। आपके घर में अगर ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो पीसफुल नहीं है, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सैड एनवायरनमेंट है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है घर के अंदर जिसमें से एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं रहता, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा घर में सैडनेस हो जाती है, या फिर घर में कुछ असडन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या फिर कुछ सैड चीज़ें हो जाती है जिससे माहौल ख़राब हो जाता है। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपकी लाइफ में रिकवर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर 333 एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपके घर में भी पीस एंड हार्मनी आपके एनवायरनमेंट में आती हुई दिखाई दे रही है। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे स्पिरिचुअल पार्टनरशिप का है। तो यानी कि आपकी जो भी हेल्थ इशू, एक ही कार्ड हेल्थ का आ गया, तो आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ अगर हैं, तो आपके हेल्थ इश्यूज़ रिकवर यहाँ पे हो जाएंगे। अगर आपको 333 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, तो अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, कोई भी ऐसी हेल्थ है इश्यूज़ हैं आपको, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपके हेल्थ इश्यूज़ रिकवर हो जाए। क्योंकि आपने ना ये भी आपकी लाइफ के स्ट्रगल का एक पार्ट था, जिसकी वजह से आपको इतने हेल्थ इश्यूज़ मिले। मे बी ये ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, जो छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वही। तो आपके जब ये आप अपनी लाइफ का टास्क कंप्लीट कर लोगे, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी, तो आपकी जो हेल्थ है वो भी रिकवर हो जाएगी। एंड आपका परमात्मा के साथ भी यहाँ पे मुझे मिलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सोल की जब आपकी सोल की इनलाइटमेंट होगी, तो फिर
आपका परमात्मा के साथ मिलन कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका परमात्मा के साथ यहाँ पे मिलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है और जो वो इंट्यूशन है ना, वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है कि आपके परमात्मा जो आपको सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं ना, उसको फॉलो करने में। तो यहाँ पे आपका और परमात्मा के साथ यहाँ पे मिलन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। 333 एंजल नंबर आपको यहाँ पे जस्टिस दे रहा है आपके कर्मों का। तो आप यहाँ पे इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग लगा है कि आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।